हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट स्काई। माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। करेक्ट है। अभी पिछली बारी में हमने 11वीं कक्षा में हमने सीखा था कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो प्रॉफिट मेकिंग होती है। करेक्ट है। और आज हम सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो कंसर्न जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो लोगों को सेवा देने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। ऐसी संस्था की भी हमें फाइनल अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। ऐसे भी संस्था के इनकम होती है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, विविध टाइप के ये करते, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, और उनको भी रिकॉर्ड करना होता है। उनका भी एक अपना हिसाब होता है, उनका भी अपना एक फाइनल अकाउंट होता है। जैसे कि आपने 11वीं क्लास में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक एकल व्यापारी संस्था का, करेक्ट है, उसमें आपने क्या सीखा, फाइनल अकाउंट सीखा, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। तो वो हो गया प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें आपने 12वीं में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखा, जहां पे 2 पार्टनर या 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। करेक्ट है। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। तो वैसे आज हम सीखने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। करेक्ट है। जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, ऐसे चैरिटेबल संस्था होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट्स के अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लोगों को सेवा देने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे भी जो संस्था होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो लोगों की गरज पूरी करना या उनको सर्विसेज सेवा देना, उनके मिनिमम खर्चे में अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसे जो चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होते हैं, उन संस्था की आपने को अकाउंटिंग यहाँ पे सीखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉट, बोले तो नहीं, प्रॉफिट कंसर्न। वो संस्था या वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए नहीं है। इस संस्था के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऐसे कौन से संस्था है, उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हमने जैसे कि आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपने 11th और 12th में सीखा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। करेक्ट है। ये दोनों भी है ट्रेडिंग कंसर्न, ये दोनों भी क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न है। और इसमें और भी कंसर्न आते हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। करेक्ट है। सोल ट्रेडिंग, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर कोई बैंक ले लो, या फिर कोई स्मॉल, मीडियम या लार्ज बिजनेसेस ले लो। ये सब की अपन अकाउंटिंग पढ़े हैं। ये सब है प्रॉफिट मेकिंग। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग। इसीलिए इसको हम बोलेंगे ट्रेड। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल देना इसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एकल व्यापारी संस्था 11th में सीखे हमने, प्रॉफिट के लिए काम करता है। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हमने सीखा अभी 12th में, पहला चैप्टर है हमारा। जो भी पार्टनर्स नेट प्रॉफिट निकलते हैं, यानी कि ये भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक। बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब प्रॉफिट मेकिंग है। देखिए, आप बैंक से अगर कर्जा लोगे तो आपको बैंक को कर्जे के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। करेक्ट है। क्या पे करना पड़ेगा, कर्जा भी और उसका ब्याज भी पे करना पड़ेगा। तो ये ब्याज ही बैंक का इनकम होता है। ऐसे अलग अलग सोर्सेस होते हैं बैंक को प्रॉफिट कमाने के। और जैसे कि आप अपने गली मोहल्ले में स्मॉल बिजनेसमैन देखते हो, या फिर कई मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मेट्रो सिटी में मीडियम लार्ज जैसे बिजनेस आप देखते हैं, रिलायंस वगैरह, टाटा, बिरला, अंबानी।
करेक्ट है। इन्हीं सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो आप पुणे में बोलते हैं कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त कंपनी में काम कर रहे हैं, सभी कंपनीज जो होते हैं ये सब कंपनीज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्या बोलेंगे हम? व्यापारी संस्था। ओके, ये प्रॉफिट मेकिंग होती है, इनका अपना फाइनल अकाउंट बनता है। ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं और बाद में बैलेंस शीट को टैली कर देते हैं। तो ये है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारा पॉइंट कौन सा है? हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ऐसी संस्था कि साहब वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेंगे। करेक्ट है। हम पढ़ रहे NPC, मतलब N फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न। ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेंगी, जो क्या करेंगी, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इनका? सर्विस प्रोवाइड करना। अब इसमें आपको एग्जांपल्स देने हैं, तो ये अलग अलग टाइप के आपको एग्जांपल देखने मिलेंगे। देखिए, नंबर 1 बताता हूं आपको, एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। करेक्ट है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। नंबर नेक्स्ट गवर्नमेंट या फिर चैरिटेबल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट या चैरिटेबल लाइब्रेरी। करेक्ट है। ये सारे संस्थाएं, जिसमें आप स्पोर्ट्स क्लब ले लो, या फिर किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और एनी काइंड ऑफ रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको विविध प्रकार के सेवाएं मिलती हैं। ये सारे जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे? ये सारे कंसर्न है नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको अलग शब्द में क्या बोलेंगे? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नफा विरहित संस्था, इसको ऐसे भी बोला जाता है। करेक्ट है। तो ये संस्था प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते। ये संस्थान का मेन मोटिव क्या है? मोटिव बच्चों सिर्फ इतना है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट कमाना नहीं है। टू प्रोवाइड सर्विस टू हिज मेंबर, किसको? टू हिज मेंबर या सोशल पब्लिक। करेक्ट है, पब्लिक या फिर किसी भी लोगों को ये सेवा देने का काम करते हैं। तो ऐसे संस्था की भी खर्चे होते हैं, ऐसे संस्था के भी इनकम्स होती है, ऐसे संस्था की असेट होती है, लायबिलिटीज होते हैं, अलग अलग टाइप के ये भी खर्चे करते हैं। करेक्ट है। तो ये सबको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये भी लोग एक प्रकार का फाइनल अकाउंट बनाते हैं। करेक्ट है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनल अकाउंट बनता है और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनल अकाउंट बनता है। यहाँ भी बैलेंस शीट मिलेंगी, यहाँ भी बैलेंस शीट मिलेंगी। करेक्ट है। तो ये डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हमने लिखा क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट मेकिंग होती है। करेक्ट है। जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए स्थापित होती है। जैसे कि हमने देखा था, एखादी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एखादी बैंक या स्मॉल मीडियम लार्ज टाइप के बिजनेसेस या कोई भी एखादी कंपनी, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कहीं की भी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है वो आ जाएंगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट है। इसका अपना एक अकाउंट बनता है, जो कि हमने 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न सीख लिया, 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीख लिया, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अभी हम देख लेंगे नंबर 2 टाइप, दूसरा टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट है। अव्यापारी संस्था, इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया व्यापारी संस्था और ये हो गया अव्यापारी।
करेक्ट है। व्यापार बोले तो आप प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, अव्यापारी बोले तो आप सेवा प्रोवाइड करने के लिए काम करोगे। प्रॉफिट आपका मोटिव नहीं है, आपको लोगों की गरज पूरी करनी है, उनको विविध प्रकार के सेवाएं देनी है, करेक्ट है, वो भी कम से कम खर्चे में। इसलिए हम उसको नॉन ट्रेडिंग बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी इसका मीनिंग जैसे कि हमने थेराटिकली पढ़ा था, नॉट अ प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट। अर्न बोले तो प्राप्त करना, कमाना या मिलना, हमें प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे। नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट बट गिव क्वालिटेटिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी के कोई भी लोगों को एट मिनिमम खर्चा। करेक्ट है, क्या हो गया? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड to earn profit but to give qualitative services to its member and society at a minimum charges। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट नहीं हुई है, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न बोले तो कमाना, कमाने के लिए नहीं हुई है, बट वो क्वालिटेटिव अच्छे अच्छे सुविधाएं, सेवाएं वो अपने मेंबर या सोसाइटी की कोई भी कस्टमर को या कोई भी पब्लिक मेंबर को मिनिमम खर्चे में देती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कंसर्न, ऐसी संस्था, ऐसी फर्म को हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न टू प्रोवाइड social services and promote art, culture, sports and education। करेक्ट है, ये क्या करेंगी ये संस्था? ये प्रोवाइड करेंगी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और ये स्पेशली बेस्ड होते हैं, ये बढ़ावा देते हैं कि हमारे इंडियन का आर्ट, जो संस्कृति है, कल्चर है, जो खेल कूद का होता है, स्पोर्ट्स एजुकेशन होता है, उसको, या कोई भी स्कूल, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, वो सब जो सेवा प्रदान है उसको प्रमोट करने का काम करेंगे। जैसे कि हमारा आर्ट कल्चर, जैसे कि बड़े बड़े टेम्पल होते हैं, तिरुपति होता है, बड़े बड़े गुरुद्वारे होते हैं, बड़े बड़े मस्जिदें होते हैं, चर्च होते हैं, वहाँ पे विविध प्रकार के सेवाएं हमें दे, जो भी तीर्थयात्री होते हैं, जो भी वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, देखो आप वहाँ पे फ्री में खाना प्रोवाइड कराते हैं, रहने की सुविधा देते हैं। करेक्ट, बदले में वो लोग क्या करेंगे? वो छोटा मोटा डोनेशन करेंगे अपने अपने हिसाब से। मंदिर गुरुद्वारे में लोग डोनेशन देते हैं, उनको पैसा आता है, उस पैसे का भी उनको हिसाब रखना होता है। करेक्ट है, जैसे शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, तिरुपति हो गए, वैष्णो देवी हो गया, गुरुद्वारा हो गया, बड़े बड़े चर्च हो गए, एनी काइंड ऑफ रिलीजियंस रिलेटेड जो भी होता है, उनका भी एक अपना हिसाब होता है, उनको भी पैसा आता है, पैसा जाता है, खर्चे होते हैं, वो भी मंदिर का डेवलपमेंट करते हैं। जो तीर्थयात्री आते हैं उनके रहने का, खाने का, सोने का, सब का इंतजाम करते हैं, तो वो सब खर्चा होता है, पैसा आता है, चैरिटी होती है, डोनेशन आता है, करेक्ट है, वर्गनी आती है, वो सबको मेंटेन करना, उसका हिसाब करना, ये सब काम एक सीए को करने पड़ते हैं, अकाउंट पढ़ने वाले को करना पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। तो वो सब इसको प्रमोट करता है कौन? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर प्रमोट आर्ट, कल्चर, जो भी हमारा इंडियन कल्चर है, स्पोर्ट्स, या जो भी हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, उन सबको बढ़ावा देने का काम कौन करेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इटीसी। ओके, आप देखिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। अब ट्रेडिंग में आप, ये ट्रेडिंग है, ये नॉन ट्रेडिंग है। ओके, अब एक ट्रेडिंग लाइब्रेरी में चले जाओ और नॉन ट्रेडिंग लाइब्रेरी में चले जाओ। ओके, तो आप जब भी लाइब्रेरी में चले जाओगे,
ट्रेडिंग में आपको 500 से 1000 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी में जाओ, आप किसी नांदेड़ के लाइब्रेरी में आके देखिए, आप बैठे वहाँ पे पूछताछ कीजिए, आपको 500 से 1000 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा। ओके, आप जैसे नगर पालिका के लाइब्रेरीज होते हैं, गवर्नमेंट्स के लाइब्रेरी होते हैं, आपको सिर्फ 200 पर मंथ होता है, या 1000 रुपये में आपको लाइफ टाइम मेंबर बना लेते हैं। मतलब आप एक बार 1000 रुपये भर देना, आप लाइफ में कभी भी आके लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं और सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करेक्ट है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखना है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न नहीं है, बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं। करेक्ट है, सेवा देना उनका मेन ऑब्जेक्ट है, बट उनका उसके साथ में प्रॉफिट मेकिंग एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, दोनों का फीस स्ट्रक्चर, दोनों की में फीस का जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। करेक्ट है। आप एक आधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, आपको डॉक्टर ने आपके हाथ को हाथ लगा दिया, चेकअप किया, आपका नस बीट, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, उसके आप गोलियां वगैरह लिख के प्रिस्क्रिप्शन जो भी वो देगा, आपसे 200 300 कहाँ पे 500 रुपये भी आपको एज अ फीस वहाँ पे भरनी पड़ती है। उसके बाद मेडिकल अलग होता है, मतलब 500 रुपये फीस आपने भर दी, मेडिकल आपका 500 का हो गया, टोटल आपका सर्दी बुखार के लिए 1000 रुपये आपने मेडिकल में डाल दी। करेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है प्राइवेट हॉस्पिटल की ये व्यथा है। बट आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो एक आधे तो आपको वहाँ पे क्या नज़ारा मिलता है, आप फीस कितनी भरते हो, 10 रुपये की चिट्ठी फाड़ोगे, आपको 10 रुपये में वो चेकअप भी कर लेगा, आपको टैबलेट्स भी लिख करके दे देगा, और साथ ही साथ में आपको एक अच्छा सा इंजेक्शन भी ठोक देगा। करेक्ट है, जो भी आपकी बीमारी है उस हिसाब से आपको एक इंजेक्शन भी क्या कर देगा, वो प्रोवाइड कर देगा देने वाली जगह पे। तो देखिए इतना ये फायदा है, ये है 10 रुपये में आपका काम हो गया, आपको चेकअप भी हो गया आपका, नंबर 2 आपको टैबलेट्स भी मिल गए, दवा भी मिल गई, नंबर 3 आपको एक अच्छा सा इंजेक्शन भी मिल गया, एंजॉय करो। करेक्ट है। बट आप यहाँ पे आपको दुख कम हो जाएगा। दुख क्या है, कम, क्योंकि ये क्या है, ये है नॉट प्रॉफिट। बट जब आप प्राइवेट में जाओगे आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे इंजेक्शन नहीं देने के बाद भी उतना ही दुख होगा। करेक्ट है। यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा दोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भी आपको दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 10 रुपये पे किए, 10 या 15-20 रुपये जो भी। बट आप प्राइवेट में जाओगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपये तो आपने कुछ भी काम नहीं, 1000 रुपये भरोगे प्लस आपको इंजेक्शन देंगे, वो 1000 का दर्द प्लस वो इंजेक्शन का दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। करेक्ट है। तो ऐसे चैरिटेबल संस्था होते हैं जो पब्लिक को सेवा प्रोवाइड करने के लिए, करेक्ट है, वो भी मिनिमम चार्जेस में, कम से कम खर्चे में सेवा प्रोवाइड करने के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसे लाइब्रेरीज होते हैं, ऐसे स्कूल्स होते हैं, ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ऐसे मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आप जाते हो तो आपको मिनिमम खर्चे में, मिनिमम चार्जेस में आपको अच्छे से अच्छे सुविधाएं प्रोवाइड होती है, आपको अच्छे से अच्छे सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट है। और प्राइवेट में देखिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं। तो ऐसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होते हैं, ऐसे कंसर्न्स की हमें अकाउंटिंग्स इस चैप्टर में पढ़नी है। करेक्ट है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। एक सिंपल लाइन में बोलना है तो सीधी सीधी बात है, ऐसे कंसर्न्स विच आर स्टार्टेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स और सोशल मेंबर्स, एनी काइंड ऑफ पब्लिक, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो ऐसे जो संस्था होते हैं वैसी संस्थाओं को हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। करेक्ट है। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। अगले लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। कुछ प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली पूछ लेना।